नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। वक्त हो गया है संपूर्ण राष्ट्र का। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करिश्मा। आप देख रहे हैं संपूर्ण राष्ट्र, जिसमें हम आपको हर राज्य, हर शहर, हर गांव की खबर दिखाते हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत होगी संपूर्ण राष्ट्र की फटाफट खबरों के साथ। 24 दलों की तरफ से सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी। संसद सत्र का एजेंडा बताया सरकार। मोदी सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक बुलाया है विशेष सत्र। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोनिया गांधी की चिट्ठी का दिया है जवाब। कहा, सोनिया गांधी लोगों को कर रही है गुमराह। सही समय पर सत्र की कार्य सूची होगी जारी। एक देश एक चुनाव के लिए केंद्र सरकार की तरफ से गठित की गई है कमेटी। पहली बैठक, कमेटी के सदस्यों को लेकर हुई चर्चा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आवास पर बैठक हुई। गृहमंत्री अमित शाह अन्य सदस्य रहे मौजूद। सूत्रों के हवाले से खबर, सनातन धर्म पर प्रधानमंत्री मोदी ने नेताओं मंत्रियों को बोलने की छूट दी। कहा, शर्तों के साथ सनातन पर बोल सकते हैं मंत्री और नेता। कैबिनेट की बैठक के बाद अनुराग ठाकुर ने दिया बयान। कहा, बैटरी एनर्जी स्टोरेज पर योजना, रिन्यूएबल एनर्जी पर सरकार का रहेगा जोर। यूएनएससी में भारत ने चीन पर आतंकियों की मदद करने का आरोप लगाया। सबूत होने के बावजूद ब्लैकलिस्ट में नहीं है आतंकियों के नाम। यूएन में भारत ने चीन पर आतंकियों की मदद को लेकर चीन को घेरा। सबूत होने के बाद भी आतंकी लिस्ट में नहीं। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के भारत में आने पर बोले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, का फर्क नहीं पड़ता कोई देश किसे भेजे, मायने ये रखता है कि उनका क्या रुख होगा। G20 शिखर सम्मेलन पर विदेश मंत्री जयशंकर बोले, यह अलग सरकार और अलग विचार प्रक्रिया है, जिसमें G20 एक ऐसी चीज है जिसे एक राष्ट्रीय प्रयास के रूप में माना जाना चाहिए। भारत नाम पर विवाद को लेकर अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि इंडिया दैट इज भारत और ये संविधान में है। जो लोग भारत नाम पर आपत्ति जता रहे हैं उन्हें एक बार संविधान पढ़ा लेना चाहिए। विदेश मंत्री के बयान पर आरजेडी सांसद मनोज झा का पलटवार। बोले, मैं जयशंकर को मेरे साथ संविधान पढ़ाने के लिए आमंत्रित करता हूं। हम गठबंधन का नाम बदलकर इंडिया की जगह भारत कर दें तो क्या करेंगे। पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने भारत को लेकर अब ट्वीट किया। कहा, दुर्भाग्य से कई लोग भारत शब्द से असुरक्षित महसूस करते हैं। इंडिया भारत विवाद पर ओपी राजभर ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, विपक्ष को खुद नहीं पता कि 1949 में कांग्रेस पार्टी भारत नाम रखने का प्रस्ताव सदन में लाई थी। राजस्थान के भिलवाड़ा में आयोजित किसान सम्मेलन में बोले सीएम गहलोत। कहा, इंडिया गठबंधन के बनने के बाद प्रधानमंत्री, एनडीए और संघ सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। भिलवाड़ा में जनसभा को संबोधित करते हुए बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा, बीजेपी और संघ इंडिया गठबंधन को देखकर घबरा गए हैं। वो इंडिया का नाम भारत रखने जा रहे हैं। इंडिया भारत नाम पर विवाद पर बोले कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी। कहा, इंडिया शब्द का जिक्र संविधान से है, इसे कैसे हटाया जा सकता है। अधीर रंजन चौधरी का बीजेपी पर हमला। बोले, राष्ट्रपति भवन भी गुलामी की निशानी, उसे खाली कर देना चाहिए। हिंदू शब्द भी विदेशों से आया, उसे भी बदल देना चाहिए। G20 सम्मेलन का निमंत्रण भारत के राष्ट्रपति के नाम पर भेजने पर संजय राउत ने कहा कि इंडिया संविधान द्वारा दिया हुआ नाम है, आपको इसे बदलने का अधिकार आखिर किसने दिया है। इंडिया भारत विवाद पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा, संविधान को बदलने की कोशिश संविधान की भावना से खिलवाड़ सही नहीं। मायावती ने कहा कि इंडिया भारत पर सत्ता विपक्ष की मिलीभगत, संविधान की भावना से खिलवाड़ आखिर क्या सही है। इंडिया भारत नाम पर विवाद पर बोले हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। कहा, संविधान के अंतर्गत इंडिया का विरोध तो बहाना, सही मायने में यह विरोध देश के करोड़ों दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का है। दिल्ली में G20 को लेकर मोदी मंत्री परिषद की हुई मीटिंग। प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों को G20 ऐप डाउनलोड करने के निर्देश दिए। पीएम ने कहा कि G20 के दौरान सभी मंत्री दिल्ली में ही रहे। कल दिल्ली आएंगे राष्ट्रपति जो बाइडेन। व्हाइट हाउस ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के भारत आने की पुष्टि की। पहले उनकी पत्नी के कोविड पॉजिटिव होने से भारत आने पर था सस्पेंस। कोविड जांच रिपोर्ट आई नेगेटिव। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुल्विन ने जानकारी। विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए दिल्ली तैयार। रात में चकाचौंध के बीच दिखाई दी राजधानी की खूबसूरती। G20 से पहले दिल्ली सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए। कुछ इलाकों में भारी वाहनों पर लग सकता है प्रतिबंध। यातायात व्यवस्था पर दिल्ली पुलिस ने जारी किया ट्रैफिक अलर्ट। G20 इवेंट के लिए अधिकारियों के कार्ड बदले गए। कार्ड पर इंडियन ऑफिशियल की जगह भारत ऑफिशियल लिखा गया।
चारधाम यात्रा में लगे सभी हेलीकॉप्टर G20 कार्यक्रम के लिए हुए बुक। केदारनाथ दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर की बुकिंग करने वाले श्रद्धालुओं की अब बड़ी मुश्किल। महाराष्ट्र के अमरावती में बीजेपी ने शुरू की अमृत कलश यात्रा। बीजेपी सांसद अनिल बोंडरे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। 3660 किलोमीटर का सफर तय करेगी यात्रा। अधिवक्ताओं की शिकायत के बाद उदयनिधि और प्रियांक खड़गे पर मुकदमा दर्ज हुआ। उत्तर प्रदेश के रामपुर में दोनों के खिलाफ FIR दर्ज हुई। रामपुर में एक वकील ने दर्ज कराया केस। स्टालिन के बयान पर कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर बोले, हिंदू धर्म कब और कहां से आया पता नहीं, इसकी शुरुआत किसने की ये आज भी एक सवाल है। उदयनिधि के बयान पर कानपुर में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन जारी। कार्यकर्ताओं ने फूंका पुतला। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को इंस्टाग्राम पर मिली जान से मारने की धमकी मामले में महाराष्ट्र के अंबरनाथ में बागेश्वर धाम सरकार के महाराष्ट्र संयोजक अभिजीत करंजुले पाटिल ने दर्ज कराया मामला। कांग्रेस पर्यवेक्षक आराधना मिश्रा के बयान को लेकर बीजेपी ने खोला मोर्चा। बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन के दौरान फूंका पुतला। आराधना मिश्रा के बयान को लेकर जयपुर में बीजेपी का जोरदार विरोध प्रदर्शन। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर की नारेबाजी। मुंबई में कुछ लोगों ने कुत्ते पर किया अत्याचार। कुत्ते को बोरी में डालकर पहुंचाया अज्ञात जगह। पुलिस ने एनिमल एक्ट के तहत लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मुंबई में पुलिस ने अवैध पिस्टल बेचने आए आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से पिस्टल और जिंदा कारतूस किया बरामद। सीमा आधार जैसा एक और मामला आया सामने। प्यार के चक्कर में राजस्थान के बीकानेर पहुंची बांग्लादेशी युवती। 2200 किलोमीटर का सफर तय करके आई हबीबा। 6 महीने पहले सोशल मीडिया के जरिए हुई दोस्ती, वापस बांग्लादेश नहीं जाना चाहती हबीबा। खंडवा में नितिन गडकरी ने जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ किया। खंडवा से रवाना हुई 5वीं यात्रा। सीएम शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में रहे मौजूद। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में सीएम शिवराज ने जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान चुनावी रैली को किया संबोधित। कहा, जब तक मैं हूं प्रदेश के किसानों को किसी तरह की तकलीफ नहीं होने दूंगा। जन आशीर्वाद यात्रा में पथराव पर बोले सीएम शिवराज सिंह चौहान। कहा, यात्रा को मिले जन समर्थन से बौखला गई है कांग्रेस को ऐसे हथकंडों से ज्यादा कुछ नहीं होगा, दोषियों पर कार्रवाई होगी। जन आशीर्वाद यात्रा पर हुए पथराव को लेकर बोले गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा। कहा, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह लगातार दे रहे हैं भड़काऊ बयान। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर लगाया आरोप। कहा, पथराव का आरोपी कांग्रेस से संबंधित। एमपी के नीमच में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में पथराव को लेकर प्रशासन सख्त, आरोपियों की पहचान में जुटी है पुलिस। मध्य प्रदेश के रीवा में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने निकाला जन आशीर्वाद यात्रा का काफिला। सैकड़ों गाड़ियों पर निकाली गई यात्रा। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन शुरुआत हंगामेदार हुई है। सत्र के शुरू होने से पहले विपक्ष के विधायकों ने सदन के बाहर किया जमकर हंगामा। कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी ने पंजाब की 13 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। आपकी पंजाब इकाई में लोकसभा योजनाओं के संबंध में दिल्ली नेतृत्व को अवगत कराने का फैसला लिया गया। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बोले पंजाब के सीएम भगवंत मान। कहा, हम जानते हैं चुनाव कैसे लड़ना है और कैसे सरकार बनानी है और चलानी कैसे है। मुजफ्फरपुर में प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा। कहा, नीतीश कुमार को ध्यान से सुनाएगा तो साफ दिखाई देगा उन पर उम्र का असर हो गया है। बोलना कुछ चाहते हैं और बोल कुछ और देते हैं। प्रधानमंत्री जी का मैं अभिनंदन करता हूं और नितिन गडकरी जी आए हैं, उनका हृदय से स्वागत करता हूं। इच्छापुर इंदौर जैसी रोड एक नहीं पूरे मध्य प्रदेश और देश में शानदार हाईवे जैसे बनाए कि एक बार जोरदार ताली बजा के फिर नितिन जी की। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं को गिनवाया तो कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। सरकार में सड़कें थी क्या? इतने जोर से बोलो कि बंटाधार दिग्विजय जी को और करप्शननाथ कमलनाथ को सुनाई दे जाए। बोलो, कांग्रेस ने कभी सड़कें बनाई थी क्या? क्या दिया कांग्रेस? सड़क दी नहीं, बिजली दी नहीं और पानी खंडवा जिले के किसानों को कौन ने दिया? जरा जोर से बता दो। पानी उन्हें कभी नहीं दिया। खंडवा में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने धूनी वाले दादाजी मंदिर के दर्शन भी किए। इसके बाद जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाई। खंडवा से शुरू हुई 5वीं यात्रा मालवा निमाड़ क्षेत्र को कवर करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। मध्य प्रदेश में जहां जहां जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है वहां इंडिया डेली की टीम भी मौजूद है। बिल्कुल, खंडवा से हमारे सहयोगी हैदर जैदी की स्पेशल रिपोर्ट को देखिए और जानिए खंडवा की जनता आखिर बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा से कितनी खुश है।
जन आशीर्वाद यात्रा इसका नाम रखा गया है। जगह जगह से यात्रा लगातार जारी है। ऐसे में तमाम जनता के बीच में मौजूद हूं खंडवा में एक चौराहे पर, और यहां जनता का क्या कहना है सीधे उनसे बात करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। क्या कहना चाहेंगे सरकार के बारे में? बीजेपी की सरकार के बारे में बहुत अच्छा है। लाडली बहना योजना, बहुत सारी योजनाएं पब्लिक के लिए निकाली है। लाभ हुआ आप लोगों को? सर हमको तो नहीं हुआ है, पर जो जिनको होना चाहिए हुआ है। पर इसमें एक और हुआ है, लाडली बहनी योजना में जिनको लाभ मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है। और दूसरी बात ये हो रही है कि योजना में बहुत सारे ऐसे पक्ष देखने में आए जो हमारे सामने आते हैं। सुधार होना चाहिए, लाभ सुधार होना चाहिए। आपका जी हमारा भी ये कहना है, जिनको लाभ की जरूरत है उन्हें मिलना चाहिए। बहुत सौ को नहीं मिला अभी जो लाभार्थी। काम हुआ लेकिन जो हमारा कहना है कि ये योजना की याद इन्हें अभी चुनाव आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को जब आई। पिछले 5 साल से क्या कर रहे थे? पिछले 15 साल से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, वो अपने 15 खंडवा के लोकल के विकास कार्य गिना दे। तो एक आम आदमी के नाते मैं बोलना चाहता हूँ, हमारा खंडवा अति पिछड़ों के अंदर आता है। अति पिछड़ा जिला घोषित है हमारा खंडवा। प्यासा रहता, नर्मदा जेल के अंदर यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है, पूरा खंडवा ने देखा है। ठीक है, आप क्या कहेंगे? जल्दी। मोदी जी ने जितने भी योजनाएं भेजी थी उसमें शिवराज जी ने बहुत बेकार काम किया है। उन्होंने जो गैस सिलेंडर के दाम थे वो 1150 में दिए। और आप लोग जल्दी। देखिए, खंडवा विकास की राह देख रहा है। ऐसी कितनी भी जन आशीर्वाद यात्राएं निकाल ले, लेकिन खंडवा की जनता ने ठाना है 25 साल में बीजेपी यहाँ विकास नहीं कर पाई थी। देखिए, जब विकास की बात है, खंडवा विकास की गति पर निश्चित अग्रसर हो रहा है माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में। और केंद्र की भी जो योजना है वो भी मिल रही है। अभी हमारा नेशनल हाईवे इंदौर इच्छापुर बहुत तेज गति से काम कर रहा है। कोविड-19 स्वास्थ्य सेवा संगठन से हमने कोविड में पूरा काम किया। उसके बाद में हमको जब कोविड चले गया, हमें नौकरी से निकाल दिया। अभी पूरे 52 जिलों में हम ज्ञापन दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जैसे दूसरे विभागों में उन्हें नौकरियों पे रख रहे, इसी तरह हमें मानवता के नाते हमें वापस नौकरी पे रख। कुछ लोगों की राय है कि जो काम हुआ है वो बहुत हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि काम में सुधार होना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि उन तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचे जो लोग इसके हकदार हैं। ऐसे ही मिले जुले रिएक्शन लोगों के मिल रहे हैं लगातार। और खंडवा में लगातार लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इंडिया लाइव डेली में नजर आए हैं। और फिलहाल इस चर्चा में हम यही रुकेंगे। कैमरामैन सनी के साथ मैं हैदर जैदी, खंडवा से। मामा जी ने हमारा बहुत अच्छा सब कुछ किया, जो हमें मतलब चाहिए था वो मामा जी दे रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, तो यहाँ पर तमाम जो लोग हैं, क्योंकि ये बीजेपी के वो कार्यकर्ता हैं जो लगातार इस यात्रा को, कुछ युवा लोग भी मौजूद हैं। अगर हम आदिवासी इलाकों की बात करें तो 65 का भी कानून लागू किया गया था। इसके अलावा युवा, इस क्षेत्र का जो युवा है वो क्या चाहता है? युवा तो देखिए, लगातार हमारे मुख्यमंत्री और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री लगातार युवाओं के लिए एक से एक जन कल्याणकारी योजनाएं भी निकाल रहे हैं, जिसका लाभ जन जन को मिल रहा है। लगातार एक से एक बढ़कर की योजनाएं संचालित हैं। चलिए सर, आशीर्वाद भी मिल रहा है लेकिन पथराव भी हो रहा है। कल आपकी नीमच में आशीर्वाद यात्रा पर कल पथराव किया गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, पर आशीर्वाद जन आशीर्वाद यात्रा हमारे लिए बहुत ही शुभ है, क्योंकि इस यात्रा के माध्यम से ईश्वर भी खुश है कि पूरे प्रदेश में हमारी जो वर्षा इतने दिनों से रुकी थी, यह जन आशीर्वाद ही का असर है, जो हमारे किसानों को बहुत बड़ा राहत है। सर, अगर इतना आशीर्वाद जनता का था तो फिर आशीर्वाद मांगने के लिए बाहर क्यों निकलना पड़ा? आशीर्वाद माननीय मुख्यमंत्री जी को जनता जगह जगह, आज हम सुबह से देखे 11-12 बजे से हम कमकोमोनिया से हमारी यात्रा का हम स्वागत किए। वहाँ हजारों की तादाद में भीड़। महाकौशल की बात करें तो 2018 के चुनाव में वो रिजल्ट नहीं आ पाया था। इस बार क्या? इस बार पूरा रिजल्ट आएगा। हमारी सीट 175 से ऊपर जाएंगी। लोगों ने मानसिकता बना ली है और आप स्वतः इसके गवाह हैं कि देखा आपने, इतनी योजनाएं शिवराज जी ने चलाई हैं और अंतर मन से काम करने वाले। 2018 में क्या भूल हो गई थी कि वो सीटें उतनी नहीं मिल पाई? कुछ नहीं, हमारे कुछ ग्रामीण क्षेत्र के लोग थोड़ा सा भ्रमित हो गए थे, थोड़ा सा भ्रमित हुए और तुरंत उनको मतलब एहसास हो गया। इसके बाद पुनः बदल गए और अब डंके की चोट पर शिवराज जी की सरकार बनेगी।
बहुमत के साथ देखिए दावा किया जा रहा है, लेकिन अगर 2018 की गणित की अगर हम बात करें तो हमने देखा था कि किस प्रकार से महाकौशल का जो बेल्ट है वहां से बीजेपी को उतना ज्यादा फायदा नहीं हो पाता, जबकि बीजेपी का गढ़ माना जाता है। ऐसे में ऐसी क्या भूल हुई थी, उन भूल को कैसे भाजपा सुधार रही है, ये भी देखने वाली बात होगी। आपके पास हैदर हमारे साथ बने हुए हैं। हैदर, क्योंकि देखिए आप वहीं पर मौजूद है, तमाम दिग्गज नेता मध्य प्रदेश की धरती पर पहुंच रहे हैं, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, लोगों के मन में कितना उतर सके हैं, क्या आप देख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सोनिका, जिस तरह से आज जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत खंडवा से हुई है और खुद केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस यात्रा को हरी झंडी दिखाई है, मुख्यमंत्री उनके साथ थे, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा उनके साथ थे। अब देखना यह होगा कि जनता क्या चाहती है, जनता क्या वाकई आशीर्वाद देने जा रही है, जनता से ही जानते हैं। जनता मेरे साथ इस वक्त मौजूद है और यहाँ कांग्रेस से भी लोग हैं, यहाँ बीजेपी से भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे कि उनकी क्या राय है और वो क्या इस बार सोच रहे हैं। जल्दी जल्दी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा खंडवा अति पिछड़े जिलों में आता है, जिसका कारण है खंडवा में बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पर है। यहाँ के युवा बहुत काफी संख्या में है, लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है तो वो पलायन कर रहे हैं और इंदौर जा रहे हैं, इसलिए हमारा जिला और पीछे होते हुए जा रहा है। और हमारे जिले में भ्रष्टाचार बहुत बड़ी तादाद में है। आप बताइए। ना पहले से प्रोग्रेस करी है खंडवा ने, बट ये है कि जैसे आज गडकरी जी आए थे तो खंडवा में जो सड़कों का काम करना चाहिए उनने करना चाहिए, बट प्रोग्रेस हुई है। खंडवा में चमक दमक दिखती है, हर व्यक्ति कमा रहा है, खुश है, हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, तो तरक्की तो करी है सर, नो डाउट तरक्की करी है। आप क्या कहेंगे? खंडवा ने निश्चित भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर कभी 15 साल पहले अगर दिग्विजय सिंह के शासनकाल की ओर अगर देखें तो गड्ढों में सड़क थी कि सड़क में गड्ढे थे, यही नहीं पता था आम जनता को। अगर के बिजली की बात करें तो 24 घंटे में 18 घंटे बिजली गुल, ये स्थिति थी। कहीं ना कहीं शिवराज सिंह की 15-16 साल की सरकार में कहीं ना कहीं तो सुधार हुआ है। अगर शिक्षा के क्षेत्र में देखें, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें, अगर कभी भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में देखें, जन हितैषी योजनाओं के बारे में अगर देखें तो कहीं ना कहीं तो आम जनमानस को लाभ पहुंचा है। ठीक है, आप जनमानस ही जान लेते हैं, बताइए क्या? मैं जनमानस में भारतीय जनता पार्टी का जिले का प्रवक्ता हूँ। आप मेरे से पूछिए क्या पूछना चाहते हैं, आप बताइए। काम हुआ है? क्यों नहीं हुआ साहब काम? बिना आइए बताइए, सामाजिक सरोकार से आप अगर वास्ता रखते हो तो सामाजिक क्षेत्र के अंदर गरीबों के लिए नहीं हुआ है, महिलाओं के लिए नहीं हुआ है, कन्याओं के लिए नहीं हुआ है, क्या किसी बेरोजगार के लिए नहीं हुआ है, या बेचारे जो ठेले वाले ठेला लगा रहे इनके लिए नहीं हुआ है? 1 रुपए किलो अनाज नहीं मिल रहा है। और जितेंद्र, आप दोनों नजरें बनाए रखिएगा, आप दोनों से अपडेट्स हम आगे भी लेते रहेंगे। यहाँ से आगे रुक करते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए जनता को साधने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, आपको बता दें इसी बीच यात्रा रीवा जिला के मनगवा विधानसभा के लालगांव में पहुंची, जहां पर लोगों ने यात्रा का भव्य स्वागत किया। हमारी सहयोगी स्वाति ने ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले देखिए, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो सरगर्मी तेज है। दोनों ही पार्टियां जद्दोजहद कर रही हैं, वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रही हैं। इस बीच अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शुरू की गई है। और देखिए, लालगांव में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर जन आशीर्वाद यात्रा पहुंच चुकी है। लोगों का जन समर्थन लगातार जन आशीर्वाद को मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। और देखिए, लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोग, जो जहां से काफिला निकल रहा है, यात्रा निकल रही है, सड़क के दोनों ओर लोग जिस तरह से स्वागत सत्कार कर रहे हैं। देखिए, फूल बरसाकर स्वागत किया जा रहा है यात्रा का। और देखिए, अगर हम इस बीच उत्साह की बात करें तो उत्साह खूब लोगों में देखा जा रहा है, चाहे हम बच्चों की बात करें, महिलाओं की बात करें, बड़ों की बात करें, युवाओं की बात करें। किस तरह से देखिए जन आशीर्वाद यात्रा को लोगों का जन समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कोशिश रही है भारतीय जनता पार्टी की कि ज्यादा से ज्यादा लोग बीजेपी से कनेक्ट हो चुके हैं और जहां जहां पर बीजेपी कमजोर है वहां पर मजबूती देने का काम भारतीय जनता पार्टी इस जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए कर रही है। लोगों के बीच जाकर अपनी जो उपलब्धियां है, अभी तक सरकार की तरफ से जो कामकाज कराया गया है, उन लोगों को बताया जा रहा है, लोगों से बातचीत की जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें भारतीय जनता पार्टी के साथ। लेकिन देखिए, जिस तरह से भारी जन समर्थन आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से भी, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जिस तरह से, क्योंकि एक एक क्षेत्र को कवर करती हुई जो ये यात्रा है वो आगे बढ़ रही है। और अगर हम इस यात्रा की बात करते हैं, पूरी कोशिश बीजेपी की यही है कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो कनेक्ट कर पाएं, लोगों से कनेक्ट हो पाएं। वीडियो जर्नलिस्ट शिवली के साथ मैं स्वाति आर्य, लालगांव से, इंडिया डेली लाइव।
तो महाकौशल, ये वो इलाका है जहां पे बीजेपी जो है अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहती है। तो रीवा जिले के मनगवा विधानसभा के लालगांव में बीजेपी की यात्रा को लेकर काफी उत्साह है। और यहाँ पर लोग क्या बोल रहे हैं, किस तरह का चुनावी माहौल है, इसको लेकर लोगों से बातचीत की है हमारी सहयोगी स्वाति ने। देखिए, जन आशीर्वाद यात्रा को जो बीजेपी की तरफ से जिसकी शुरुआत की गई है, वो उसको किस तरह से देख रहे हैं? आपका नाम? राम जी जायसवाल। जन आशीर्वाद यात्रा बीजेपी की तरफ से शुरू की गई है जी, कैसे देख रहे हैं इसको? अच्छी देख रहे हैं। जन आशीर्वाद यात्रा जो निकल रही है उसमें हमारी पार्टी भाजपा का जो है तो हर जगह इस समय बोलबाला है। लाडली बहना योजना जो संचालित हुई है उससे हमारी बहनें उत्साहित हैं। हर वर्ग को सरकार की योजनाओं का ऐसा कोई वर्ग नहीं जिसको लाभ न मिलता हो। हर वर्ग कुछ न कुछ उससे लाभ पा रहा है। सरकार की इतनी ज्यादा योजनाएं हैं कि मतलब चाहे वो किसी पार्टी का रहा हो, हर लोगों को उस योजना का लाभ मिल रहा है। लाभ मिल रहा है। जो योजनाएं चलाई जा रही है सरकार की तरफ से, उसका लाभ मिल रहा है आपको? हाँ मिल रहा है। मतलब खुश हैं बीजेपी से? पूरा, हाँ बिल्कुल पूरा सपोर्ट है बीजेपी को। देखिए, सपोर्ट लोगों का मिल रहा है। वो कह रहे हैं जो योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं उनका पूरा फायदा लोगों को मिल रहा है। जन आशीर्वाद यात्रा बीजेपी ने शुरू की है, कैसे इसको देख रहे हैं आप? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। सहारा पैसा जमा करे नहीं मिला आज तक का। कहे नहीं बोली, कहे ना अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया है। हमारी यात्रा है, भारतीय जनता पार्टी हमारी आ रही है और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री फिर से बनेंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता। कुछ लोगों में नाराजगी जरूर है, लेकिन देखिए लोग कह रहे हैं कि विकास हुआ है। ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस राज्य को बीमारू राज्य के लिए जाना जाता था, लेकिन अब वहाँ पर विकास की बयार बह रही है बीजेपी के नेतृत्व में। जिस तरह से मैं माननीय बिहारी लाल मिश्रा जी हूँ, लाल गांव का रहने वाला हूँ। जो यहाँ के माननीय पंचूलाल विधायक जी हैं वो झूठे वादे करते हैं और जिसको आवास मिलना चाहिए उसको वो आवास तक आज तक नहीं दिए, और जो है तो जिसको नहीं मिलना चाहिए उसको वो दिए हैं आवास। और यदि दिए गए हैं, वो कह रहे हैं कि जो और यदि उनको जो कोई भी बात के लिए यदि फोन लगाया जाए, बोलते हैं कि फोन लगाइए, और फोन यदि लगाते हैं तो एक बार दो बार में वो नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं। तो हालांकि हम लोगों से भी जानने की कोशिश कर रहे थे कि लोग क्या कह रहे हैं, वो क्या राय रखते हैं इस बीजेपी को लेकर, इस यात्रा को लेकर। तो इसी के साथ ही लालगांव से वीडियो जर्नलिस्ट शिवली के साथ स्वाति आर्या, इंडिया डेली लाइव। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रखी है और इसी बीच नीमच में हुए पथराव को लेकर भी अब सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है, तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। यात्रा पर पथराव, एक्शन में शिवराज। जन आशीर्वाद यात्रा पर पथराव के पीछे कौन? बीजेपी की यात्रा से किसे दिक्कत है? मध्य प्रदेश के नीमच में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर पथराव किया गया, जिसके बाद सियासी बवाल मच गया है। यात्रा पर हुए पथराव के बाद बीजेपी लगातार हमलावर है। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने यात्रा पर हुए हमले को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि यात्रा को मिल रहे समर्थन से कांग्रेस बौखला गई है। उन्होंने कहा कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कमलनाथ जी पहले से ही कह रहे थे, पत्थरों की बात ये अनेकों संदेह पैदा करता है। जिनने इस तरह की घटना की है वो कोई भी हो, जांच के निर्देश भी हमने दिए, कार्रवाई भी होगी। लेकिन मैं कांग्रेस से केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, इस तरह के जो हथकंडे वो अपना रहे हैं, इससे उन्हें सफलता नहीं मिलेगी। दरअसल नीमच जिले में निकल रही यात्रा पर मंगलवार रात को अज्ञात लोगों ने पथराव किया था और तोड़फोड़ भी की। इसको लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कांग्रेस पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने कमलनाथ पर भी जमकर हमला बोला। जो खेमा गुर्जर नाम का व्यक्ति है जिस पर एफआईआर हुई है, 7 पे और गिरफ्तारी हुई है, ये कांग्रेस से जुड़े हुए लोग। अब कांग्रेस हताशा और निराशा की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है, तो स्वाभाविक रूप से इस तरह के हथकंडों का वो सहारा लेगी। इसके प्रदेश की जनता को समझना चाहिए। बीजेपी की यात्रा के दौरान पथराव में कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। इस यात्रा में कैलाश विजयवर्गीय और मंत्री मोहन यादव भी शामिल थे। तो पथराव के दौरान
पुलिस कर्मियों के साथ झड़प की तस्वीरें भी सामने आई। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर हुए हमले में पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। वहीं इस मुद्दे पर अब सियासत तेज होती जा रही है। कांग्रेस का कहना है कि शिवराज सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, तो बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है। और अब बात राजस्थान की। राजस्थान में बीजेपी का चुनाव प्रचार लगातार जारी है और एक तरफ बीजेपी की परिवर्तन यात्रा यहाँ पे निकाली जा रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा भी निकाल रही है। बिल्कुल, और इस यात्राओं के जरिए दरअसल बीजेपी की कोशिश है लोगों को साधना। इसी बीच सीकर से सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा है। सुनवाते हैं। राजस्थान की सिर्फ अगर हम राजनीति की बात करें, राजस्थान में भी सनातन को लेकर बहुत कुछ देखने मिला है, तो इस बार चुनाव में क्या देख रहे हैं आप? देखिए, संकट ये है कि कांग्रेस के नेता वो वाक्य बोलते हैं जिससे सोनिया गांधी खुश हो। हमारे यहाँ से लक्ष्मणगढ़ से विधायक हैं, उन्होंने एक बार कहा कि हम RSS के बारे में कहा, तो RSS के बारे में वो कहते हैं कि हम RSS को जड़ मूल से उखाड़ फेंकेंगे। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि एक ऐसी संस्था जिसका उद्देश्य सेवा हो, जिसका उद्देश्य संकल्प हो, उसको बिल में घुसेड़ने की बात वो करता है। ये केवल मात्र सोनिया गांधी, राहुल गांधी को खुश करने की बातें हैं। और मैं कई बार कहा करता हूं कि तुम अपने आकाओं को खुश करने के लिए इस प्रकार के वाक्य बोलते हो, ये आप खुद ही उखड़ने का विषय लिए बैठे हो। कांग्रेस राजस्थान से समाप्त होने के कगार पर है। कांग्रेस भ्रष्टाचार के में आकंठ डूबी हुई है। कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार का वातावरण बना हुआ है, आज कांग्रेस की सरकार महिला उत्पीड़न में 1 नंबर पर, बलात्कार में एक नंबर पर, गैंगवार में 1 नंबर पर, सब बातों में 1 नंबर पर है। चाहे पेपर लीक का मामला हो, जल जीवन मिशन के अंदर भ्रष्टाचार का मामला हो। अभी ईडी ने छापे मारे तो जल जीवन मिशन में 6000 करोड़ रुपए पकड़े गए, उसकी जांच जारी है। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस भ्रष्टाचार के कारण और इस प्रकार की घटनाओं के कारण राजस्थान की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार वो राजस्थान को के अंदर से कांग्रेस को उखाड़ फेंकेंगे और भारतीय जनता पार्टी को लाएंगे। ये निश्चय हो चुका है। अभी हमारी जो परिवर्तन यात्रा चल रही है, मैं कल गोगामेड़ी में था, जन सैलाब उमड़ रहा था। हमारी चारों यात्राओं के अंदर जिस प्रकार का उत्साह, उमंग और भीड़ दिखाई दे रही है, इससे राजस्थान की जनता ने मन बना लिया है कि राजस्थान से कांग्रेस की विदाई निश्चित है, सुनिश्चित है। ये मैं आपको कहना चाहूँगा। के लिए भरतपुर से कैमरा पर्सन सुजीत के साथ हितेन मिटलानी, इंडिया डेली लाइव।